हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ छुं जी मैडम साइना क्लासेस यूट्यूब फैमिली में तमारुं स्वागत करूँ छुं। विद्यार्थी मित्रों, आज हूँ तमारी समक्ष लईने आवी छुं धोरण 10 विषय हिंदी एनु असाइनमेंट है बराबर। गाला असाइनमेंट एनु जे सोल्यूशन है। आज प्रश्नपत्र 4 विद्यार्थी मित्रों एना अगाऊ में विभाग ए और बी ए सोल्यूशन मूकेलू है। आज हूँ तमारी समक्ष व्याकरण विभाग विभाग सी और डी नु सोल्यूशन विडियो लईने आवी छुं। तो विद्यार्थी मित्रों, जो तमे चेनल में नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी अमे नवा नवा विडियो मूकीए एनी नोटिफिकेशन तमारा सुधी पहोंची जाए। तो आज आपणे विद्यार्थी मित्रों व्याकरण विभाग અને વિભાગ ડી જોવાના છે। તો હવે આપણે કરીએ વિડીયોની શરૂઆત। તો વ્યાકરણ વિભાગ વિભાગ સી ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો 27મો પ્રશ્ન શું છે? તો અહીંયા દેખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર। તો કે ભાઈ 27ના પ્રશ્નની અંદર આપણને શું આપેલું છે? તો કે ભાઈ જે કહાવત છે બરાબર, તેનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવાનો છે। તો અધજલ ગગરી છલકત જાય, તો એનો મતલબ શું થાય? તો કે અલ્પજ્ઞાની અધિક જ્ઞાની હોने का स्वांग करते हैं। આગળ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આગળ જે 28મો પ્રશ્ન કે ભાઈ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ છે બરાબર। તો અહીંયા વહ જે આપણે દેખાય છે બરાબર કે વહ જગહ જે वहाँ कोयला और धातु आदि निकलते उसे क्या कहते हैं? तो के खान। પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો 29મો પ્રશ્ન શું છે? તો કે સંધિ છોડવાની છે બરાબર। તો કે સંધિની અંદર શું કરવાનું છે બરાબર? તો સંધિની અંદર તો કે ભાઈ આશીર્વાદ આપેલું છે, તો આશીર્વાદમાં આશી પ્લસ વાદહ બરાબર। પછી 30મો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે 30મો બધા ની પ્લસ ચિંત, તો નિશ્ચિંત એવું રીતે થશે। પછી 31મો પ્રશ્ન, તો કે ભાઈ મુહાવરે બરાબર। તો કે મુહાવરે જે અર્થ છે એનો મુહાવરાનો અર્થ આપવાનો છે, તો પેટ ફાડ કર બચના, તો કે થોડે ખર્ચ में काम चला लेना। પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો વિરોધી શબ્દ છે, તો કે શીઘ્ર, તો એનો વિરોધી શબ્દ થશે વિલંબ। रुष्ट, तो एनो विरोधी शब्द थशे प्रसन्न बराबर। आगळ हवे पर्यायी शब्द आपेला छे, तो पेलामां विचरण एटले शुं थाय? तो के गुमना। पछी विद्यार्थी मित्रों आहत एटले शुं थाय? तो के घायल बराबर। पछी विद्यार्थी मित्रों 37मो प्रश्न भाववाचक संज्ञा बनाववानी छे, तो के बदला बदलना, तो शुं थशे? तो के बदलाव। दुर्बल, तो दुर्बलता। પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો એના પછીનો જે પ્રશ્ન શું છે? તો કે ભાઈ કર્તૃવાચક સંજ્ઞા બનાવવાની છે બરાબર। તો આંદોલન આપેલું છે, તો શું થશે? તો કે આંદોલનકારી। એના સ્થાપના, તો શું થશે આગળનું? તો કે સ્થાપક। પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો વિશેષણ અને અહીંયા તમને દેખાય છે, તો કે ભાઈ વિશેષણ અને સંજ્ઞા લખવાની છે બરાબર। તો સમાજ તો શું થશે? તો કે સામાજિક બરાબર। આલસ તો શું થશે? તો કે આલસી। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એના પછીનો જે પ્રશ્ન છે એ સમાસ ઓળખવાના છે, તો કે અહીંયા શું થાય? તો કે ભવસાગર બરાબર। તો અહીંયા કર્મધારય સમાસ આવશે અને ગિરિધરમાં કયો સમાસ આવશે? તો કે તત્પુરુષ સમાસ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો લેખન વિભાગ આવે છે, તો કે લેખન વિભાગની અંદર આપણે ઈમેલ अथवा आकाशवाणी बंने विषे टिप्पणी लखवानी है बराबर। तो आपणे एने जोईए बराबर विद्यार्थी मित्रों। तो अहींया तमने देखाय छे स्क्रीन पर, तो कि ईमेल, ईमेल का अर्थ क्या है? तो कि इलेक्ट्रिक मेल बराबर। इसे ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर यूजर्स बीच संदेश को व्यवहार को कार्य करती है। 1960-1970 तक इस प्रकार की संदेश व्यवहार की पद्धति उनके रूप में सुधार और आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर में एक जो फॉरवर्ड है उस मॉडल पर निर्भर है और ईमेल सर्व संदेश खोलकर फॉरवर्ड और डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसीलिए भेजने वाला पाने वाला कंप्यूटर ऑनलाइन होना जरूरी अब जब जरूरी नहीं है। हवे एना अथवामां विद्यार्थी शुं आपेलुं छे विद्यार्थी मित्रों? तो कि आकाशवाणी आपेलुं छे बराबर। तो सन 1901 में जे શું? તો કે ભાઈ 1901 ની અંદર બરાબર। તો કે ભાઈ એક જે માइकोनी नामનો वैज्ञानिक છે એણે रेडियो का आविष्कार किया था। दूसरी सहायता से देश विदेश के होने वाले कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। इसमें वाणी को विशेष यंत्री और द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्रचारित किया जाता है और अधिक इंडिया रेडी बीबीसी और लंदन जैसी जो संचाई से संस्थाएं से वो समाचार जलवायु और कार्यक्रम आदि प्रसारित करती है। इसमें हमें निश्चित रूप से समाचार तथा विज्ञान भी सुनते हैं। हवे आगे विद्यार्थी मित्रों, तो कि परिचित पढ़कर उसका प्रश्न जवाब हमें देना है। तो अहींया पहलो एक पेरेग्राफ आपेलो छे विद्यार्थी मित्रों। तो पेरेग्राफनी अंदर पहलो प्रश्न शुं छे? तो भाई अहींया पवन पुत्र हनुमान बराबर। पहलानो आंसर आवशे कि पवन पुत्र हनुमान, भीष्म पिता, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद बराबर।
પછી 46મો પ્રશ્ન, ब्रह्मचारी मृत्यु की जीत लेते हैं, बराबर। 47મો प्रश्न, ब्रह्म शब्द के अर्थ परमेश्वर, विद्या और शरीर और रक्षण होता है। 48મો प्रश्न, बुद्धिमान निरोगी विद्यार्थी संपत्तिशाली और महान बनता है। પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ શું આપેલું છે તો કે ભાઈ અહીંયા એક પત્ર લખવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો પત્રની અંદર જમણી સાઈડ તમારે એડ્રેસ લખવાનું, પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો પત્ર લખવાનું છે કે વિદાય समारोह में अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो मैं यहाँ कुशल मंगल हो, आशा करता है कि तुम भी वहाँ अच्छे होगे, और इस पत्र में तुम्हें अपना विद्यालय के विदाई समारोह में के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। हमारी कक्षा में 12वीं परीक्षा एक करीब आ रही है, जिनके बाद विद्यालय में नहीं जाना होगा, इसीलिए हमारे विद्यालय में हमारे एक विदाई समारोह का आयोजन किया है। इसी विदाई और भविष्य की कामना करते हुए आचार्य हमें भाषण किए और काफ़ी शुभकामना दी। इसीलिए हमारे विद्यालय में छोटी कक्षा में बच्चों और उसके लिए नृत्य और संगीत की प्रस्तुति की। विद्यालय के दोपहर का भोजन के बाद हम सब लोग सभी अध्यापिका से मिले और उसे विद्यालय से विदाई ली। तुम्हारा विदाई समारोह कैसा रहा मुझे पत्र में लिखकर भेजना। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ શું છે તો કહાની લખવાની છે। તો બરાબર, તો આપણે કહાની જોઈએ તો કે एक राजेश नाम का विद्यार्थी था। वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ाई में उसे कुछ ध्यान नहीं रहता था। परीक्षा पास आने पर वो खेल कूद में ज़्यादातर ध्यान देता था। इस बार ऐसा हुआ कि अपने पढ़ाई नहीं की और परीक्षा में वो कम गुण लाने से वह असफल हो गया। घर में उसकी पिटाई हुई, इसीलिए वो निराश होकर घर से भाग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाऊं तो कहाँ जाऊं। फिर उसने एक जंगल में जाने का सोचा और राजेश घर छोड़कर वहाँ चला गया। और जंगल में वहाँ उसे डर लग रहा था और थक भी गया था, और इसीलिए थोड़ी देर बाद वो विश्रांति कर लिया। और उसने सोचा कि राजेश एक पेड़ के नीचे रुक गया। वहीं एक वहाँ मकड़ी थी। मकड़ी पर क्या हुआ था तो कि मकड़ी तो राजेश था, एक पेड़ के नीचे रुक गया। वहीं एक मकड़ी पर चढ़ने की कोशिश में लगी हुई थी। राजेश ये सब ध्यान से देख रहा था। वह मकड़ी बार बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करनी थी और उसे असफलता मिली। पर कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, इसीलिए मकड़ी ने उसकी मेहनत रंग लाई और पेड़ पर चढ़ गई। राजेश सब देख रहा था और उसने सोचा कि मकड़ी बार बार प्रयास करने से सफल हो जाती है तो मैं क्यों नहीं सफल होता। इसीलिए उसने क्या कहा तो वो घर चला गया और वह ध्यान से पढ़ने लगे। इसी बार उसने मेहनत रंग लाई और राजेश कक्षा में अव्वल नंबर आ गया और पढ़ने में सफल हो गया। उसमें क्या बोध हमें मिलता है तो कि कष्ट और मेहनत की सफलता की चाबी है। अब आगे क्या है तो कि आगे है निबंध। तो 51मो प्रश्न निबंध है विद्यार्थी मित्रों। तो पहलो निबंध है अगर बचपन लौट आए तो। बराबर, जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन और खेल कूद की जीवन की 3 मुख्य अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन और खेल कूद की पढ़ाई में, लिखाई में मौज मस्ती और उम्र होती है। जवानी में व्यक्ति तरह तरह की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, ज़्यादा काम करने का संभव नहीं होता, तरह तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती है। इसीलिए सबसे अच्छी बचपन की होती है। बचपन में जीवन की सुहानी और सुबह होती है। बचपन में हमारा मन स्वच्छ और निश्चल होता है। यदि बचपन लौट आए तो मनुष्य के मन में फिर निर्मल हो जाए और मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट और घमंड, स्वार्थ आदि कोई भी स्थान न रहे। इसीलिए आपसी में लड़ाई झगड़े का कोई कारण न रहे। मेरा बचपन लौट आए तो मैं अपनी दादी माँ से भरकर पढ़ाई कितनी भी कहानियाँ और सुनूं और दोस्तों के साथ जमकर और उसके साथ लुपा छुपी का खेल खेलूं।
अपना जन्मदिन बार बार मनाने के पिताजी से हट कर दूं और बचपन लौट आए तो मैं निष्फलता मस्ती भरे सुनहरे दिन भी लौट आए। कृष्ण कन्हैया की तरह अपने बाल सखाओं के साथ खेल कूद में मस्त रहूं। पेड़ पर चढ़कर मैं आम जामुन फल तोड़ूं और कपड़े खराब होने की परवाह न करूं और धूल मिट्टी में खेलने से न हिचकूं। फिर से नंद बालक जैसा बन जाऊं और सिर पर पढ़ाई का लिखाई का कोई बोझ ही न रहे। और गणित विज्ञान कितनी भी माथापच्ची करनी पड़ती है फिर भी उन्हें उससे हमें छुट्टी मिल जाए। आए दिन सिर पर सवार परीक्षाओं भी हो हमें छुटकारा मिल जाए। बचपन लौट आए तो मैं बगीचे में और खुशियों के मारे खेल कूद सकूं। पिताजी मुझे मनपसंद खिलौने दिलाए, माँ मुझे मीठी मीठी लोरियां सुनाए, दीदी मुझे चॉकलेट लाए और चॉकलेट ला के दे और कितना मजा आए। बचपन लौट आए तो मैं बचपन जीवन का स्वर्णिम काल है। एक बार बीत गया हुआ बचपन से वापस नहीं लौट आ सकता। फिर भी बचपन के लौट आने से कल्पना कितनी भी मनोहर है। यहाँ हमारा जो बचपन का हो निबंध वो यहाँ पूरा हो गया। हम आगे देखते हैं क्या है। तो आगे શું છે તો અથવાની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે ભાઈ અથવાની અંદર એક ઝીણ વૃક્ષ की આત્મકથા है। तो कि एक वृक्ष છે एकदम जीर्ण થઈ ગયો એની आत्मकथा લખવાની છે। तो विद्यार्थी मित्रों इसमें क्या है तो कि बचपन में मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी शीतल ठिठुरन, कभी गर्मी की जलन, कभी तो वर्षा की झड़ी, लेकिन इन कष्टों में भी मेरे लिए एक अनोखा आनंद था। हर सुबह उषा की मोहनी मुस्कान देखकर मेरे जीवन की कली खिल उठती थी। संध्या मुझे सवर्ण सुंदरता बिखेर देती थी। और यौवन में क्या होता था, आज तो मैं केवल ढूंढ रहा हूँ, मात्र यहाँ रह गया हूँ। लेकिन क्या जमाना था। यौवन के दिन वो जो बहाड़े जो खड़े किए थे आज भी मुझे आंखों के सामने घूमती रहती है। उस समय मेरे चारों ओर हड्डियों और हुई थी भरे भरे और हरे पत्ते और धनी छाया के सबसे दिल में पड़ी जा सकती थी। मेरी डालियों के भांति पक्षी आकर बैठे करते थे और स्वयं धन्य मानते थे। उस छोटी सी चिड़िया को तो मैं कभी नहीं भूल सकता जो हवा से हिलती और मेरी जो डालिया पर बैठकर किलोल किया करती थी। मुझे यह भी याद है कि मैं एक कोयल हेलो विद्यार्थी मित्रों આપણે જોઈએ છે નિબંધ બરાબર। તો આપણે જે નિબંધ જોઈએ છે એક મિનિટ અહીંયા આપણે પહોંચ્યા था यौवन बराबर। तो यौवन आज मैं केवल ढूंढ रहा हूँ, मात्र रह गए। लेकिन क्या जमाना था। यौवन के दिन वो बहार रंगरेलियाँ आज भी मुझे आंखों के सामने घूमती रहती है। इसी समय चारों ओर हरियाली छाई रहती थी और मेरे हरे भरे पत्ते और घनी छाया सबके दिल को छू जाती थी। मेरी डालियाँ भांति भांति पक्षी आकर बैठते थे और स्वयं धन्य मानते थे। इस छोटी सी चिड़िया तो मैं कभी नहीं भूल सकता जो हवा से हिलती और मेरी जो डालियाँ थी उस पर बैठकर किलोल किया करती थी। मुझे यह भी याद है कि वह कोयल मेरी घनी घनी छाया को डालियों से अपने घोंसलों पर बनाए रखती थी। मैं कितने स्नेह से उसे कोयल उन्हें नन्हे नन्हे बच्चों की रक्षा करता था मेरे लिए, और वो मेरे फल खाकर आनंद और जिंदगी बिता रहे थे। कुछ मधुर स्मृतियाँ। दोपहर की मेरी छाया में ग्वालों और लड़के खेल रहे थे और उसकी मुसाफरी में आराम करते थे। मुझे नीचे कितनी बैलगाड़ियाँ खड़ी थी। कभी मेरे कोहेजार इमारत में छाया में भी रुकती थी, कभी तो बारात मेरी छाया में भी रुकती थी और शहनाई की सुर सुनकर मैं खुशी से फूला न समा सकता। कभी कभी जब गांव की बालाएं नववधु बनकर ससुराल जाते थे तो मुझसे निकट से गुजरती थी और शाखाएं पत्ते गिराकर आंसू बहाने लगती थी। नवरात्रि के दिनों मेरे आसपास रास और गरबा नृत्यों की धूम मचा जाती थी। अब क्या होता है दुर्दशा, काल चक्र घूमता रहता है। इसी गांव में बिजली आगमन से मुझे एक वज्रघात किया। बिजली के खंभे और तार लगाने वाला इंजीनियरों ने निर्दय होकर मेरी हरी भरी शाखाएं को कटवा दी और मेरी शान शक्ति मिट्टी में मिल गई। अंतिम इच्छा क्या है, आज मेरे पत्ते झड़ गए हैं, डालियां सूख गई है। आज मुझे लगी छाया में संकेत है कि आज न आंधी है
आंधी से मैं बच सकता हूँ। अब तो एक ही इच्छा शेष रह गई है कि मुझे मरने में मरकर भी जला दो और लकड़ी के रूप में मैं तुम्हारे काम आ सकूंगा। अब क्या है तो विद्यार्थी मित्रों હવે જોઈએ છે અથવામાં બીજો નિબંધ છે 3જા નંબરનો मेरी माँ। तो मेरी माँ हमें माँ वह जो है हमें जन्म देती है। यही कारण है कि संसार में हर जीवनदायी वस्तु को माँ की संज्ञा दी गई है। हमारे जीवन की शुरुआत के समय के कितना भी सुख दुख हमारे साथी होता है वहाँ हमारी माँ होती है। माँ हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होने देती कि उसे संकट के घड़ी में हमें अकेले है। उसी कारणवश हमारे जीवन में माँ का महत्व का नकारा नहीं जा सकता। मेरे जीवन में मेरी माँ का महत्व, माँ एक ऐसा शब्द है जिसका महत्व विषय जितनी भी बात की जाए कम नहीं है। एक माँ बिना अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। माँ की महानता अंदाजी इसी बात में लगाया जा सकता है कि भगवान के नाम लेना भले ही भूल जाए लेकिन माँ का नाम लेना जरूरी है, और भूल जाए लेकिन माँ का नाम नहीं भूल सकता। माँ की प्रेम के करुणा का प्रतीक माना गया है। एक माँ दुनिया के कितने भी कष्ट सहकर अपनी संतान को अच्छी सुख सुविधा देना चाहती है। एक माँ अपने बच्चों को बहुत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। वह भले खुद भूखी सो जाए लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाकर नहीं भूलती। और हर व्यक्ति के जीवन में माँ का एक शिक्षक से लेकर पालनकर्ता जैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हमें माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से हमें भले ही नाराज हो जाए लेकिन माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं हो सकती। यही कारण है कि हमारे जीवन में माँ का रिश्तों का और सभी रिश्तों का इतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे जीवन में यदि सबसे ज़्यादा महत्व रखता है तो हमारी माँ है, क्योंकि बिना माँ के तो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हम। यही कारण है कि माँ का पृथ्वी पर ईश्वर के रूप माना जाता है। इसलिए माँ के महत्व समझाते हुए उसे संदेश और खुश रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए, और हमारी माँ को सदैव हमें खुश रखना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया આપણું જે વિભાગ C અને D નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું થાય છે। મેં મારા સરળ શબ્દમાં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો। આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડજો। થેન્ક યુ સો મચ।